बड़ी खबर खटीमा से है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार से दो स्कूटी की टक्कर हो गई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक ही परिवार के सभी लोग बताए जा रहे हैं। तो खटीमा में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और 4 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार कार से 2 स्कूटी की टक्कर हो गई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की जान गई है। एक ही परिवार के सभी मृतक बताए जा रहे हैं। त्रिवेंद्र के गोडसे वाले बयान को लेकर कांग्रेस भाजपा पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस मांग कर रही है कि भाजपा को त्रिवेंद्र रावत को निष्कासित कर देना चाहिए। आज अगर गांधी जी के हत्यारे को कह रहे हैं कि देशभक्त है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कुछ सालों के बाद ये गांधी जी पे ही डायरेक्ट अटैक होगा। इस देश के अस्तित्व पे ये हमला कर रहे हैं और इनके इरादे यही हैं कि कुछ सालों में सिर्फ यही हो। पहले तो जैसे कहा था कि इस पार्टी के छोटे मोटे जो नेता वेता होते तो ये सब बोलते हैं। आज इस प्रदेश का एक बड़ा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, ये कह रहा है कि देशभक्त है। कल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कल ये यही कहेंगे कि गांधी जी कुछ नहीं थे, गांधी जी ने कुछ नहीं किया है और सब कुछ जो किया है वो आरएसएस ने किया है और पूरी आज़ादी जो है आरएसएस ने दिलाई है। और बड़ी खबर नैनीताल से है। त्रिवेंद्र के समर्थन में अजय भट्ट उतर आए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र ने तथ्यों के आधार पर ही बयान दिया होगा। कांग्रेस पहले तथ्यों की स्टडी कर ले, ये अजय भट्ट ने बचाव किया है। तो गोडसे पर बयान को लेकर अब राजनीति गर्म हो रही है पूरे उत्तराखंड में और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बयान का बचाव किया है, समर्थन कर दिया है त्रिवेंद्र रावत का। त्रिवेंद्र ने तथ्यों के आधार पर ही बयान दिया होगा, ये कहकर अजय भट्ट ने उनका बचाव किया है और उन्होंने कांग्रेस को भी निशाना पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस पहले तथ्यों की स्टडी कर ले। हमारे लीडर ने जो कहा है अपनी जगह, उन्होंने किसी मत के आधार पर कहा है, किसी सोच के आधार पर कहा है, प्रमाणों के आधार पर कहा है। और जो कांग्रेस के लोग, हमारे मित्र लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं, वो पूरे केस की स्टडी कर ले, पूरे केस की स्टडी कर ले। अगर कहीं जो केस चला था उसमें कहीं उनका नाम आ गया हो तो तब फिर बात करें। तथ्यात्मक बातें जब आती हैं स्टडी करने के बाद बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे। 2 दिन के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी के कई कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तरकाशी जिले के विकास के लिए संकल्पित है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक आपके द्वार के जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित किया। इसके साथ ही सीएम ने 136 करोड़ की 54 योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं 210 करोड़ की 56 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। उत्तराखंड में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। जिले में जो घटना हुई है वो उसके लिए हमने सख्ती से जो है कहा है कि सख्ती से उस पर कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में नहीं लेना है। हमने सभी को कहा है कानून का काम कानून करेगा, पुलिस अपना काम करेगी और कोई भी इस प्रकार के संदिग्ध रहने वाले लोग इस प्रकार का जो आचरण कर रहे हैं उत्तराखंड की धरती पर, ये किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में होमगार्ड को अपना विभागीय बैंड मस्का बाजा मिल गया है। देहरादून मसूरी डायवर्जन पर यह बैंड हर रोज शाम 5 बजे से 8 बजे तक अपनी प्रस्तुति देगा। यहां से मसूरी जाने वाले पर्यटक इसका लुत्फ ले सकेंगे। इस बैंड में होमगार्ड की 21 महिला और पुरुष दोनों अपनी प्रस्तुति देंगे। इस बैंड में उत्तराखंड की पहाड़ की संस्कृति से जुड़े गानों की धुन भी सुनने को मिलेगी। उत्तराखंड राज्य आपको पता है एक पर्यटक राज्य के रूप में जाना जाता है और हमारे जो विभागीय मंत्री भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जो इस समय विभागाध्यक्ष महोदय हैं, तो उनका ये ध्येय और उद्देश्य भी है कि किस प्रकार से होमगार्ड्स विभाग इस पर्यटक प्रदेश में अपना योगदान भी कर सके। और जिस प्रकार से होमगार्ड्स विभाग की ये पहल हमारे कमांडेंट जनरल महोदय श्री केवल खुराना आईपीएस सर के एक दृष्टिकोण, एक सोच, एक नई सोच से हुई है, तो हम पूर्ण मनोयोग से, लगन से इस सोच को, इस सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।